इंदौर नगर निगम की निगम आयुक्त तो प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें काफ़ी समय से जो शिकायतें मिल रही थी कि जो सब्जी के ठेले और ऐसे रिक्शे जहां पर फल फ्रूट और सब्जियों को बेचा जाता था और उसमें ध्वनि के उपयोग किया जाता था, जो स्पीकर लगाया जाता था और उसके अंदर काफ़ी कोलाहल होता था और उससे काफ़ी लोग परेशान होते थे। उसी को लेकर यहाँ पर जिस प्रकार का आदेश पारित किया गया उसका विरोध भी अब इंदौर में देखने को मिल रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि जो बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें जिस प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया जाता है और उसमें जो कोलाहल होता है उससे किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति छोटा ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है वहाँ पर ख़रीदने जाता है और अगर उसको उससे किसी को फ़ायदा होता है तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों ही यहाँ परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायतें करने के बाद ही इस प्रकार के नियम कायदे कानून बाहर निकल के आते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से जब कोरोना काल की बात करें तो काफ़ी अर्थव्यवस्था इंदौर की चौपट हो चुकी थी और अब धीरे धीरे वह जो अर्थव्यवस्था वो पटरी पर आने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो छोटे व्यवसायी होते हैं जिस पर ठेले पे सब्जी, आलू, प्याज, कांदे इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो बेचते हैं और उसी के साथ अब एक नया उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था ताकि वो उन लोगों को ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना ना पड़े और यहाँ जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होता है उससे वह अपना काम करते थे। लेकिन कुछ शिकायतें मिलने के बाद यहाँ पर इंदौर नगर निगम की जो आयुक्त है उन्होंने एक प्रतिबंध लगाया है कि अब यह जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है वह किसी भी ठेले पर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ठेले पे वो यंत्र दिखाई देते हैं तो जो रिमूवल विभाग है वो यहाँ कार्रवाई करेगा और साथ साथ जो ठेले और फल और सब्जियाँ हैं उनको भी जब्त करने की कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल इंदौर शहर में अब इसका विरोध देखा जा रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर विरोध में उतरे हैं। उन लोगों का यही मानना है कि बड़े आयोजन और जिस प्रकार से जो बड़ी रैलियाँ होती है, जहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ अगर स्पीकर लगता है, लाउड स्पीकर लगता है और काफ़ी तेज़ आवाज़ में बजता है तो वहाँ पर इस नियम को नहीं देखा जाता और जबकि कम आवाज़ में ही हम हमारा व्यवसाय और व्यापार करते हैं और उसी में यहाँ काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। अब देखने वाली बात यही है कि आने वाले समय में जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो किस प्रकार से नगर निगम और जिला प्रशासन तक अपनी बातें पहुँचाते हैं। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।